अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाला मैं चाहूंगी बहुत जोरदार तालियों से हम एक बार पुनः उनका स्वागत करें। ये मंच आंगन में भी साया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस समारोह में काज़मी साहब मेंबर वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर यूनियन चीफ पैट्रन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उन्हें वो पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे और उन्हें बुके अभी तक वो सामने प्रेजेंट करें। मैं चाहूंगी आप सबकी जोरदार तालियों में ये सारा कार्यक्रम। ना सियासी जलसा है ना ही मजहबी जलसा है। जो सियासत दिमाग में रखकर आए होंगे या मजहब ध्यान में रखकर आए होंगे, उन्होंने अपने ख्यालात को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। यहाँ से पहले यहाँ आई मैंने कहा इसकी आज़ादी के लिए इस मुल्क ने हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक 1.5 से 2 करोड़ लोग उजड़े थे, बेघर बाहर हुए थे। 12 लाख लाशें तो तड़पते हुए गली मोहल्लों के अंदर हम लोगों ने गिनी। 6 लाख ऐसी बेटियां थी, बहनें थी, नवजात बीवियां थी, जिन्होंने आज़ादी और मजहब बचाने के लिए छुरे घोंपे। हमने सैकड़ों और हजारों पूजा स्थल भी टूटते हुए देखे। बहुत दर्दनाक आज़ादी थी। आप जात से जुबान से पहाड़ी होंगे, राजपूत होंगे, गुज्जर होंगे, बकरवाल होंगे, कश्मीरी भी होंगे, डोगरे भी होंगे, मजहब से शायद शिया सुन्नी भी हो सकते, हनफी और सहाफी भी होंगे, अहले हदीस अहले सुन्नत भी होंगे, कई फिरकों में बटे भी होंगे, जरूरत पड़ने पर कभी कभी लड़ते भी होंगे। परंतु आप अपनी किस्मत को भी याद करो और जो पाकिस्तान में चले गए उनकी किस्मत को भी याद करो। आज पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान इस बात की गारंटी है, जम्मू कश्मीर सहित आप पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने जाइए, घूमने जाइए, व्यापार करने जाइए, मकान लेकर बनाइए और रहिए। हिंदुस्तान ने कभी आपको मारा नहीं है, हिंदुस्तान ने कभी गाली नहीं दी है। तो एक दो छोटी मोटी घटना को अगर आप भड़कते और भड़काते हैं, ये आपका अपराध भी है, पाप भी है, यह गैर इंसानी भी है, गैर मजहबी भी है, गैर इस्लामी भी है। इसको रोकने के लिए क्या, उनको किताब कलम और रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए। हमारे लोग मर रहे थे और उनके कब्रिस्तान बन रहे थे। ये नेता कौन सा गाना गा रहे थे? क्या उनमें से कोई नेता का नाम बताएंगे जो वहां उनको खरीजे इकादत पेश करने के लिए आया? तो इसलिए ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिनके उनको जवाब देने होंगे। उन मेरे साथ राशि का शुरू करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ऐसा है, अंदरूनी पड़ोसी और बाह्य ताकतों ने कश्मीर घाटी में 60 साल पहले इस बात के लिए जंग शुरू की, हंसकर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, और इसलिए बार बार उन्होंने हिंदुस्तान पर हमले किए और हिंदुस्तान ने उनकी कमर तोड़ दी, वो हार गए। फिर उन्होंने 40 साल 50 साल पहले फिर एक नई कार्रवाई की और एक बगावत पैदा करके आतंकवाद पैदा किया। नौजवानों के हाथ में कलम और किताब पकड़ाने की बजाय
जुबान पर तहजीब और हिंदुस्तान बिठाने के बजाय आज़ादी और पाकिस्तान बिठाया और उन्होंने हजारों हजार लोग मार दिए और मरवा दिए। अंततोगत्वा उनकी कमर टूटी। जो रोज़ आतंकवाद की घटनाएं घटती थी और लाशें गिरी जाती थी, वो युग ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने नौजवानों में एक और बगावत पैदा की। नेता तो हारते गए और उनको पत्थर पकड़ाए और एक पत्थरबाजों की फौज खड़ी की। इस्लाम को गुनाहगार बनाया, मुसलमान को दागदार बनाया, कश्मीर को जन्नुम बनाया। अल्टीमेटली वो हार गए। फिर उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के स्वर उठाए। कोई तिरंगा नहीं लाएगा, 370 हटने नहीं देंगे। चीन पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए भारत ने 370-35 से हटाया, घर घर तिरंगा आ गया। इसी के साथ साथ बीच बीच में जो ये सारा हुआ तो लाखों लाख कश्मीर से लोग उजड़े। आज सारा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी के नेताओं से सवाल पूछ रहा है, आपने भारत का एक संविधान क्यों नहीं मांगा? आपने अलग संविधान क्यों मांगा? अलग झंडा क्यों किया? दूसरा, आपने हिंदुस्तान का एक झंडा एक संविधान करने में क्या भूमिका निभाई? दूसरा सवाल उठता है, जब वहाँ पर पाकिस्तान आतंकी बना रहा था, कश्मीर के नौजवानों को बंदूक दे रहा था, बम दे रहा था, तो इसको रोकने के लिए कश्मीर के नेताओं ने, चाहे मजहबी थे चाहे सियासी थे, क्या किया? आज सवाल खड़ा है कि जिस समय लोग मारे और वहाँ से हजारों लाखों लोग उजड़ रहे थे, बिहारियों के रूप में, कश्मीरी पंडितों के रूप में, कोई कोई मुसलमान भी, इनको उजड़ने से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? पॉलिटिक्स के अंदर चालबाजी करके आज ये बेमाने हो चुके हैं। कल लोग इनको डस्टबिन में भी डाल रहे हैं। फिर सवाल खड़ा होता है, जब ये सारे देश में बिखरे, वहाँ जाकर इन नेताओं ने कौन सा कंसोलेशन और अपनेपन की हमदर्दियाँ दिखाई? इसी के साथ साथ ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि जब 370-35 से हटा, इन्होंने हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान और चीन के गुण गाए। आखिरकार इन्होंने इस्लाम को भी बदनाम किया, मुसलमान को दागदार किया, रसूल को भी नहीं माना। वहाँ पर बताया गया है वतन की मोहब्बत ईमान है, ईमान से जन्नत है। इन्होंने वतन के साथ बागी तेवर दिखाकर इस्लाम का जो अपमान किया, उसका जवाब तो इनको देना ही होगा। यहाँ भी देना होगा, खुदा के सामने भी देना होगा। इसी के साथ साथ जब सरकार पुनर्वास करने लगी तो इन्होंने पुनर्वास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया कि हम इस तरह से सहयोग करेंगे अपने कश्मीर को पुनः जन्नत बनाने के लिए, जन्नुम से निकालने के लिए, उजड़ुओं को बसाने के लिए हमारा ये ब्लूप्रिंट है। हम ऐसे कंधे से कंधा मिलाएंगे। यह भी आज एक क्रूर सवाल उनके सामने खड़ा है। इन सब में हारते हारते और जब कमर टूटती चली गई, अब टारगेटिंग और सिलेक्टिव किलिंग की है, तो यह ना हो तो आज इन नेताओं ने क्या हजारों लाखों लोग सड़क पर लेकर इस बात की मुहिम चलाई कि हम टारगेटिंग किलिंग नहीं होने देंगे, सिलेक्टिव किलिंग नहीं होने देंगे। गोली उनको लगेगी, हमारे को लगेगी, इनको नहीं लगने देंगे। इसका जवाब उनको देना होगा। वो चाहे लाख पॉलिटिक्स कर ले, परंतु वो गुनाहगार थे, हैं और सदा रहेंगे। पर मैं ये जानता हूँ, जब हमने इतनी कामयाबियों का झंडा बुलंद किया है, जो किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग है, यह बड़ी अशोभनीय, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं कश्मीर घाटी के, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और लोगों को कहूँगा कि वह सिलेक्टिंग और टारगेटिंग किलिंग के खिलाफ सड़कों पर आएँ
और पाकिस्तान को साफ बता दें पीओजे के उनका था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहने देंगे। और इसी के साथ साथ सिलेक्टिव किलिंग के खिलाफ और ज़ोरदार मुहिम भी चलाएं और भारत सरकार के साथ खड़े होकर अब सिलेक्टिव किलिंग नहीं होंगी, पीस आएगा, प्यार आएगा, भाईचारा आएगा, कश्मीर में खुशियां लहलाएंगी, वो जन्नुम नहीं जन्नत बनेगा। इस प्रकार का मैं आह्वान आप सब मीडिया के द्वारा उनसे करता हूँ। वो चाहे पॉलिटिकल कोई भी ड्रामे कर ले, आज वो आइसोलेशन में चले गए हैं, कल वो नकारे भी जाएंगे और शायद दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जो कश्मीर के नहीं बने, हिंदुस्तान के नहीं बने, इस्लाम के नहीं बने, मुसलमान के नहीं बने, रसूल के नहीं बने, इंसानियत के नहीं बने, वो नेता और वो लोग किसी के रहबर होना तो दूर की बात है, वो किसी के और दोस्त भी होने लायक नहीं है। और यह अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हम जब इतने 75 साल में कामयाबियों के झंडे गाड़ते गए हैं, तो एक दिन कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और सदा रहेगा। इसके साथ तिरंगा भी लहराएगा, राष्ट्रगान भी गाएगा और उजड़े हुए लोग बसेंगे और सब प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहेंगे, होंगे कामयाब। जो फैमिली सर, कश्मीरी पंडित जिस तरह से लगातार वहाँ पर टारगेटेड किलिंग हो रही है, उसको लेकर रीलोकेशन की डिमांड कर रही है काफ़ी टाइम से, उसके ऊपर कोई विचार? ऐसा है कि कभी एक भूखमरी का दौर कश्मीर में आया था, जब लाखों हिंदुस्तान से यात्री अमरनाथ यात्रा पर आते थे, रोक दी गई थी। हिंदुस्तान के लोग जान हथेली पर रखकर बिना परवाह किए हुए बाबा की जय बोलते हुए आए, कुर्बानियाँ दी पर अमरनाथ यात्रा नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से देश, ये बात पक्की है कि जिनकी किलिंग हुई है बड़ी दर्दनाक है, सारे देश को उनसे सहानुभूति है, देश उनके साथ खड़ा था, खड़ा रहेगा। अगर इतने बड़े तूफान से निकले तो इस तूफान से भी हम यशस्वी होकर निकलेंगे, जीत कर निकलेंगे। और कश्मीर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का था। आज कश्मीर के एक भी आदमी को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने में तकलीफ नहीं, रोटी में तकलीफ नहीं, रहने में तकलीफ नहीं, आने जाने में तकलीफ नहीं, तो फिर वहाँ ये होना, इससे बड़ा घोर पाप नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। एक दिन इस मुसीबत में से जरूर निकलेंगे, इस भरोसे में रहें और आने वाले कल में यह दुर्देव के दिन, यह अंधे दिन, यह अत्याचारी दिन भी खत्म होंगे।